कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पैसेज नंबर 3 जो कक्षा 10 का है और राजस्थान बोर्ड से ये पैसेज अब पूछा जाता है। मार्क्स 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये जो है मॉडल पेपर है सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम 2024 का। ठीक है, मॉडल पेपर है, मॉडिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में पैसेज आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये है राजस्थान बोर्ड का जो है, इसको ध्यान से करना है आपको। मैं इसकी आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी व्याख्या समझा रहा हूं। ठीक है बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैज 3 गोल्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 3 लक्ष्य थे दैट ही वुड लाइक इंडिया टू अचीव, जो कि वो चाहते थे कि भारत अचीव करे, यानी हासिल करे। अचीव यानी हासिल करना, उपलब्ध करना या उपलब्धि प्राप्त करना। ठीक है, ऑल द 3 गोल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर्स। ऑल द 3 गोल्स, तीनों के तीनों गोल्स किससे संबंधित हैं? एक दूसरे से संबंधित है। रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित। ठीक है, आजादी, फ्रीडम यानी आजादी, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता। फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस विल हैव रियल मीनिंग। आजादी और स्वतंत्रता का रियल मीनिंग, असली अर्थ कब होगा? इफ वी डेवलप इकोनॉमिकली, यदि हम आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से विकसित होंगे। डेवलप यानी विकसित। तो आजादी और स्वतंत्रता का रियल अर्थ कब होगा? जब हम, यदि हम आर्थिक रूप से विकसित होंगे। इकोनॉमिकली डेवलपमेंट विल हेल्प अस टू बी स्ट्रॉन्ग। आर्थिक विकास हमें मदद करता है किसमें? मजबूत होने में। एंड विल मेक अदर कंट्रीज रेस्पेक्ट अस, और यह आर्थिक डेवलपमेंट ही है जो हमें दूसरे देशों के सामने सम्मान दिलवाता है। रेस्पेक्ट यानी सम्मान। एंड विल मेक अदर कंट्रीज रेस्पेक्ट अस, यानी दूसरे देश जो है वो हमारा सम्मान कब करेंगे? जब हम आर्थिक रूप से विकसित होंगे। अगला, बट वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन हम भारत के लोग, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, लेकिन हम भारत के लोग उत्तरदायी हैं। रेस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के विकास के लिए हम ही लोग उत्तरदायी हैं। एंड फॉर मेकिंग इट वन ऑफ द लीडिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और हम ही इसे विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में बनाएंगे, दिखाएंगे। लीडिंग यानी अग्रणी और नेशन यानी राष्ट्र, ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के अग्रणी जो राष्ट्र हैं उसी में हम हमारे भारत को वो सर्वोच्च पद दिलवाएंगे, सर्वोच्च ऊंचा स्थान दिलवाएंगे। ठीक है, तो बट वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं जो जिम्मेदार हैं इस देश के विकास के लिए, और मेकिंग इट वन ऑफ द लीडिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और इसे ही हम विश्व के अग्रणी देशों में एक स्थान दिलवाएंगे। ईच वन ऑफ अस नीड्स टू डू, हम में से प्रत्येक को जरूरत है किस चीज की? वॉट एवर इज नेसेसरी, जो भी आवश्यक हो उस चीज को करने की। टू मेक डॉक्टर कलाम से विजन कम ट्रू, क्या आवश्यकता है? हम में से प्रत्येक को आवश्यकता है उस कार्य की जो आवश्यक है। किस चीज के लिए आवश्यक है? डॉक्टर कलाम से विजन कम ट्रू, डॉक्टर कलाम का जो दृष्टिकोण है उसको साकार करने के लिए। यानी डॉक्टर कलाम का जो दृष्टिकोण था, क्या था? कि हमारा राष्ट्र बहुत तरक्की करे, आर्थिक रूप से विकसित हो। ठीक है, तो ईच ऑफ अस नीड्स टू डू, यानी हम में से प्रत्येक को जरूरत है वॉट एवर इज नेसेसरी, जो भी आवश्यक है वो करने के लिए। टू मेक डॉक्टर कलाम से विजन कम ट्रू, यानी हमें क्या आवश्यकता है? डॉक्टर कलाम का जो दृष्टिकोण है उसको साकार करने की। उनका दृष्टिकोण क्या था? कि हम भारत के लोग आर्थिक रूप से विकसित रहें। It is time to stop complaining about the problems in our country. It is time to stop complaining. यानी अब ये समय है कि हम शिकायतें करना बंद करें। About the problem यानी किसके बारे में? समस्याएं, जो देश की समस्या है उनके बारे में हम शिकायतें करना बंद करें। And to start doing something, और कुछ करें देश के लिए। मतलब ये नहीं कि शिकायत करें कि सरकार ने क्या किया, देश ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, लोग खराब हैं, अबाउट देम, ये सब चीजें बंद करें। ठीक है, तो इट इज टाइम टू स्टॉप कंप्लेनिंग, यानी हमें कंप्लेन करना बंद कर देना है। अबाउट द प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश के कंट्री के बारे में शिकायतें करना बंद करनी है। एंड टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, यानी खुद कुछ करना है। अबाउट देम, वी हैव लर्नड टू एवेल्युएट एंड रिफ्लेक्ट ऑन आवर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वी हैव लर्नड यानी अब हमने सीख लिया है मूल्यांकन करना और चिंतन करना। किस चीज का मूल्यांकन और चिंतन? कंट्रीब्यूशन, यानी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमने मूल्यांकन और चिंतन करना सीख लिया है। वी हैव लर्नड टू एवेल्युएट एंड रिफ्लेक्ट, हम लोगों ने सीख लिया है मूल्यांकन करना और चिंतन करना ऑन आवर
कंट्रीब्यूशन यानी हमारा कंट्रीब्यूशन यानी योगदान टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के विकास के लिए हमारा क्या योगदान है, ये हमने सीख लिया है। हमने चिंतन करना सीख लिया है, हमने मूल्यांकन करना सीख लिया है, हमने चिंतन करना सीख लिया है। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है देश के बारे में, ये हमने सीख लिया है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी हम भारत का विकास कैसे करें। डेवलपमेंट यानी विकास। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, वो आपके सामने है, मैं उनकी हिंदी समझा रहा हूं। 3 गोल्स फॉर इंडिया आर, इंडिया के 3 गोल्स क्या हैं? तो इंडिया के 3 गोल्स आपको समझाने हैं। पहला है फ्रीडम, आज़ादी है, हाँ बिल्कुल है ये। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, ये भी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, हाँ ये भी है। तो 3 गोल्स फॉर इंडिया आर, ये तीनों है, यानी ABC। फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ऑल। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हु हैज 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया? ठीक है, हु हैज, किसके पास थे ये 3 लक्ष्य? 3 लक्ष्य, 3 गोल्स किसके पास थे? कौन चाह रहा था कि ये भारत हासिल करे? अचीव यानी हासिल करना, उपलब्धि प्राप्त करना। कौन चाह रहा था कि भारत हासिल करे इन 3 गोल्स को, 3 लक्ष्यों को? पब्लिक चाह रही थी? नहीं। इंडियंस? नहीं, इंडियन भी नहीं चाह रहे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चाह रहे थे इस चीज को हासिल करना। 3 गोल्स जो थे ना एक दूसरे के लिए, ठीक है, वो 3 गोल्स। वो 3 गोल्स क्या थे वही बताते पहले क्वेश्चन में। फ्रीडम यानी आज़ादी, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास। ये तीनों गोल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास थे, वर्ल्ड के पास ये नहीं थे। ठीक है, वर्ल्ड के पास नहीं, पब्लिक के पास नहीं, इंडियंस के पास नहीं, केवल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास ही ये लक्ष्य थे। अगला प्रश्न, What will help Indians to get respect of other countries? What will help यानी क्या चीज है भारतीयों की जो हेल्प करेगी? क्या चीज? टू गेट रेस्पेक्ट ऑफ अदर कंट्रीज, जो हमारे देश को हमको रेस्पेक्ट दिलवाएगी, हमारे देश को जो सम्मान दिलवाएगी, वो क्या चीज है? ठीक है, वो क्या चीज मदद करेगी भारतीयों की जो हमारे देश को रेस्पेक्ट दिलवा सके? क्या लव फॉर कंट्री, देश के लिए प्रेम, ये हमको सर वो सम्मान दिलवाएगा? नहीं, वो ये सम्मान नहीं दिलवाएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, क्या ये सम्मान दिलवाएगा? नहीं, ये भी नहीं दिलवाएगा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास, ये एक ऐसी चीज है जो हमें इस देश में सम्मान दिलवा सकती है, यानी कि विश्व के सामने हमें सम्मान दिलवा सकती है। ठीक है बच्चों, ये चीज है, ध्यान से। तो प्रश्न ये है, दोबारा सुन लो। व्हाट विल हेल्प इंडियंस, भारतीयों की कौन मदद करेगा? क्या चीज मदद करेगी? टू गेट रेस्पेक्ट ऑफ, टू गेट रेस्पेक्ट यानी जो हमें सम्मान प्राप्त करवाए, ऑफ अदर कंट्रीज यानी दूसरे देशों से, या दूसरे देशों का सम्मान हमें दिलवाए। कौन दिलवाएगा? तो आंसर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास। डेवलपमेंट यानी विकास, इकोनॉमिक आर्थिक। ठीक है, अगला प्रश्न, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन उत्तरदायी है? ठीक है, तो उत्तरदायी कौन है? इंडियंस। इसमें क्या आंसर आया है? इंडियंस, यानी हम भारत के लोग ही इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इंडियंस में आ गई। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ये भी इंडिया में आ गया, इंडियंस के लोगों में आ गया। बोथ यानी दोनों, गवर्नमेंट और इंडियंस यानी दोनों के दोनों आ गए, और प्राइम मिनिस्टर, तो इन सबको मिला के क्या बनता है? इंडियंस। यानी हम भारत के लोग ही भारत के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। हम भारत के लोग, यानी विकसित भारत बनाने के लिए हम भारत के लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ही लोग तो कदम उठाएंगे। जब भी तो इसमें लिखा है कि हमें शिकायत नहीं करनी है, अब पब्लिक की शिकायत नहीं करनी है, और नेताओं की शिकायत नहीं करनी है, सरकार को नहीं कोसना है, हमें भी कुछ करना है भारत के विकास के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, व्हाट विल हेल्प अस टू बी स्ट्रांग? व्हाट विल हेल्प अस टू बी स्ट्रांग, हमें स्ट्रांग कौन बनाता है? मतलब क्या हमारी मदद करेगा स्ट्रांग बनने में? स्ट्रांग बनने में हमारी मदद कौन करेगा? आजादी? नहीं। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता? नहीं, ये भी नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही प्रश्न दोबारा आ गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास ही हमें शक्तिशाली बनाएगा, मजबूत बनाएगा। स्ट्रांग यानी मजबूत, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास। मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास? नहीं, मानसिक विकास की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमको आर्थिक विकास दिखाना है। ठीक है, मानसिक विकास अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक आर्थिक विकास हो जाएगा। ठीक है ना। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, आजादी, स्वतंत्रता, ये कब हम महसूस करेंगे? जब हमारी आर्थिक विकास अच्छा होगा, तभी तो हम ये आजादी और स्वतंत्रता का आनंद ले पाएंगे।
और जब ये आनंद ले पाएंगे तभी तो मेंटल डेवलपमेंट होगा, यानी मानसिक विकास भी तभी होगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट विल गेट रियल मीनिंग, वास्तविक अर्थ क्या होगा, रियल मीनिंग, असली मीनिंग, असली अर्थ क्या होगा, वास्तविक मीनिंग क्या होगा, इफ वी डेवलप इकोनॉमिकली, यदि हम आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, आर्थिक रूप से विकसित होंगे, डेवलप यानी विकसित, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से, तो व्हाट विल गेट रियल मीनिंग, यानी वास्तविक अर्थ क्या होगा, व्हाट विल गेट रियल मीनिंग इफ वी डेवलप इकोनॉमिकली, यानी हम आर्थिक रूप से विकसित होंगे तो क्या होगा, रियल मीनिंग क्या होगा, फ्रीडम, आजादी, इंडिपेंडेंस, दोनों सही है, इसलिए बोथ ए एंड बी यानी दोनों सही है। यानी हमारा असली अर्थ क्या होगा, अगर हम आजादी और स्वतंत्रता का असली अर्थ होगा कब मिलेगा हमको, जब डेवलप इकोनॉमिकली, यानी कि आर्थिक रूप से जब विकसित हो जाएंगे तभी हमें इसका असली अर्थ पता चलेगा, आजादी का या इंडिपेंडेंस का, यानी स्वतंत्रता का असली अर्थ हमें आर्थिक रूप से विकसित होने पर ही मिलेगा। ठीक है, व्हाट विल गेट रियल मीनिंग, इसका अर्थ कब से मिलेगा हमको, इफ वी डेवलप इकोनॉमिकली, जब आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। कब, किस चीज से स्वतंत्र हो जाएंगे, डेवलप इकोनॉमिकली, यानी कि आर्थिक रूप से विकसित होने पर ही आजादी का और स्वतंत्रता का असली रियल मीनिंग प्राप्त होगा हमें, वरना आजादी बेकार है। या आर्थिक रूप से विकसित नहीं तो आजादी का कोई मतलब नहीं, आर्थिक रूप से विकसित नहीं तो इंडिपेंडेंस का कोई मतलब नहीं, यानी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं। इसलिए आर्थिक रूप से विकसित होना बहुत जरूरी है, यानी कि समृद्ध होना जरूरी है देश का, तब जाके आजादी का फायदा मिलता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने चूज द सिमिलर वर्ड, चुनिए समानार्थ, सिमिलर वर्ड मतलब मिलते जुलते शब्द को मिलना, फ्रॉम द पैसेज, पैसेज का यानी पावर ऑफ साइट, यानी इस पैसेज में से पावर ऑफ साइट का असली मीनिंग क्या है ये आपको पता करना है। ठीक है, ये हम पता कर चुके हैं पावर ऑफ साइट का, तो हमें पता ही है पावर ऑफ साइट किसे कहते हैं, पावर ऑफ साइट कहते हैं विजन को, पावर ऑफ साइट यानी दृष्टि की शक्ति, दूरदृष्टि, इसे कहते हैं विजन, विजन को बोलते हैं दृष्टिकोण। ठीक है, तो सिमिलर वर्ड क्या हो गया, पावर ऑफ साइट का विजन, सिमिलर वर्ड क्या हुआ, पावर ऑफ साइट का विजन। ठीक है, नेसेसरी, आवश्यक, ठीक है, लेकिन ये चलेगा नहीं, विजन या दृष्टिकोण, रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी, जिम्मेदार होना, रिफ्लेक्ट, चिंतन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, पावर ऑफ साइट का मतलब होता है विजन, पावर ऑफ साइट यानी दूरदृष्टि, दूर तक देखने की जो पावर होती है, यानी समझ, वो किससे आएगी, दृष्टिकोण से, विजन से आएगी। विजन हमारा अच्छा होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, दृष्टिकोण हमारा अच्छा होगा, हम अच्छा सोचेंगे, इसे ही कहते हैं अंतर्दृष्टि, दूरदृष्टि या विजन, दृष्टिकोण, पावर ऑफ साइट, देखने की शक्ति, विजन, दृष्टिकोण। ठीक है, ये इसका सिमिलर वर्ड है, किसका, पावर ऑफ साइट का विजन। अब ये सिमिलर वर्ड पूछा है, नीचे पूछा है अपोजिट वर्ड, क्या पूछा है, अपोजिट वर्ड, इस अपोजिट वर्ड को देखना है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग यानी नीचे दिए गए, फ्रॉम द पैसेज, हिंडर, हिंडर का मतलब होता है हिंदी में बाधा, हिंडर का मतलब होता है बाधा यानी रोक, उसे कहते हैं हिंडर। तो अब इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, हिंडर यानी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो बाधा आ रही है, लेकिन इसका अपोजिट मीनिंग होगा कॉन्ट्रीब्यूट यानी योगदान, क्या असली मीनिंग होगा इसका, योगदान। ठीक है, तो चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, हिंडर का होगा। अब हिंडर का मतलब तो ये प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम, समस्या, डिस्टर्ब भी, परेशानी, इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन, तो ये तो होगा नहीं। हिंडर यानी बाधा, बाधा का अपोजिट जो होगा वो होगा कॉन्ट्रीब्यूट यानी योगदान। ठीक है, पहले बाधा मिल रही थी, नहीं बाधा नहीं करेंगे, हम योगदान करेंगे। ठीक है, तो यहां तक ये सारे पैसेज 3 का जो है सीनियर सेकेंडरी एग्जाम संजीव पासबुक से लिया गया है। ठीक है, जो कि अनसीन पैसेज है, कक्षा 10 के लिए, मार्क्स 8। ठीक है, ये देख लीजिए, नई जो किताब है 2026 वाली, उसके अंदर ये पैसेज आपको मिलेगा, पैसेज नंबर 3। ठीक है, ध्यान से देखो, पैसेज नंबर 3। ठीक है, पैसेज नंबर 3 दिख रहा है आपको, ये देख लो ध्यान से, मार्क्स 8 है, पैसेज नंबर 3, सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये अनसीन पैसेज है कक्षा 10 के, ये आप देख लीजिए। ठीक है, प्रॉब्लम हो कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट में पूछ लेना। ओके।